नमस्कार। अब इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठ और बात करेंगे अब डेंजरस इश्क की। पिछले कई दिनों से रिश्तों की कत्ल की कहानियां सामने आ रही हैं, लगातार सामने आ रही हैं। मेरठ में मुस्कान की कहानी, औरैया में प्रगति की कहानी, जयपुर की गोपाली की कहानी, इन सभी जगहों पर पत्नियों ने आशिक के चक्कर में अपने पति का कत्ल कर दिया। इन तीन कहानियों के अलावा और भी बहुत सी कहानियां हैं। शुरुआत आज हम बेंगलुरु से करने वाले हैं। यहां पर एक पति ने पत्नी को पहले चाकू मारा, फिर उसका बेरहमी से गला रेता और इसके बाद शव को सूटकेस में भर दिया। आखिरकार बेंगलुरु में कत्ल की यह खौफनाक कहानी क्या कह रही है, इस रिपोर्ट को देखिए। बेंगलुरु में खौफनाक कत्ल। तड़पा तड़पा कर पत्नी को मार डाला, पहले काटा फिर सूटकेस में छिपाया। सन की पति ने खुद बताई मर्डर की सच्चाई। रिश्तों के कत्ल की कहानियां शहर शहर से आ रही हैं। कहीं पत्नी पति के टुकड़े टुकड़े कर रही है, तो कहीं पति पत्नी को बेरहमी से काट कर मार रहा है। अनबन, नफरत, गुस्सा, साजिश, धोखा, फरेब रिश्तों को खून खून कर रहा है। रिश्तों की यह खूनी कहानी बेंगलुरु की है। हुलीमाऊ इलाके में हत्या की खौफनाक कहानी सामने आई है। यहाँ रोज रोज के झगड़े से परेशान एक पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, फिर उसके शरीर के टुकड़े कर एक सूटकेस में भरकर फरार हो गया। मृतका की पहचान 32 वर्षीय गौरी अनिल संबेकर के रूप में हुई है। हत्यारे पति की पहचान महाराष्ट्र के रहने वाले राकेश के रूप में हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद खुद पति ने पत्नी के माता पिता को फोन कर अपनी दरिंदगी की कहानी बताई। खबरों के मुताबिक राकेश और गौरी के बीच रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़ा होते रहता था। कहा तो ये भी जा रहा है कि झगड़े के दौरान गौरी कई बार राकेश पर हाथ भी उठा चुकी थी। इन झगड़ों से तंग आकर राकेश अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहा था। राकेश के अंदर गौरी को लेकर गुस्सा नफरत में बदलता गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 मार्च को पति राकेश और पत्नी गौरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कुछ ही देर में यह बहस इतनी बड़ी कि राजेश ने अपना आपा खो दिया और इसके बाद खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पति ने पहले पत्नी के पेट में चाकू घोंपा, फिर उसका गला रेत दिया। इसके बाद शव को सूटकेस में डाला और बाथरूम में छोड़कर भाग गया। राकेश एक निजी कंपनी में काम करता था और वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। वहीं गौरी ने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट किया था और फिलहाल बेरोजगार थी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति पुणे भाग कर गया था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी के बीच झगड़ा तो आम सी बात है, लेकिन राकेश और गौरी के बीच झगड़ा नफरत में बदला और फिर खौफनाक हत्याकांड की कहानी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब कहानी मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी महज 2 साल पहले ही हुई थी, लेकिन यहां भी अवैध संबंध ने एक पत्नी को दागदार कर दिया। हालांकि पति जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त अस्पताल में जूझ रहा है। यहां भी पत्नी को किसी से अंधा इश्क हुआ। वो घंटों घंटों उससे फोन पर बात करने लगी। जब पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो पत्नी ने जहर देकर मारना तो चाहा, लेकिन पति की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। रिपोर्ट देखिए। पत्नी का था अफेयर, पति को दे दिया जहर। बार बार होता था झगड़ा, पत्नी ने मर्डर प्लान बनाया। मेरठ और औरैया के बाद मुजफ्फरनगर में पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। महज 2 साल पहले शादी के बंधन में बंधे पति पत्नी के बीच रिश्ता इतना बिगड़ा कि पत्नी ने पति को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पति को जहर दे दिया। हालांकि पति गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। आरोप है कि भेद खुल जाने के डर से पत्नी ने अपने पति को कॉफी में मिलाकर जहर पिला दिया और उसकी जान लेने की कोशिश की। जहर मिली हुई कॉफी पीने से पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां पति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में अपनी बहू के खिलाफ पति को मारने की नीयत से कॉफी में जहर पिलाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। थाना खतौली के ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है।
इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। दरअसल मुजफ्फरनगर के बघेला गांव के अनुज शर्मा की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी में पिंकी से हुई। अनुज मेरठ के एक अस्पताल में नौकरी करता है। शादी के कुछ महीने बाद ही अनुज और पिंकी के बीच विवाद शुरू हो गया। पिंकी लगातार मोबाइल पर किसी लड़के से बात करती थी और इसे लेकर अनुज और पिंकी के बीच मारपीट और झगड़ा होता था। अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी की माने तो पिंकी का शादी से पहले किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। शादी के बाद अक्सर पिंकी मोबाइल पर उसे लड़के से मैसेंजर और वीडियो कॉल पर बात करती थी, जो अनुज को पसंद नहीं था। अनुज ने कई बार पिंकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन अनुज ने पिंकी के हाथों से मोबाइल छीन लिया और उसने उस लड़के से की गई बात और मैसेज के साथ साथ उस लड़के का फोटो भी देख लिया, जिस लड़के से पिंकी का अफेयर था। अनुज की बहन पिंकी का आरोप यह भी है कि अनुज सारी बातें भूलकर अपनी पत्नी पिंकी को घर लेकर आया था, लेकिन पिंकी ने 25 तारीख की शाम अनुज को मारने की नीयत से कॉफी में जहर डालकर पिला दिया था, जिससे अनुज की तबीयत बिगड़ गई और उसे मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुज की बहन पिंकी का कहना है कि मेरठ कांड को देखते हुए पिंकी ने मेरे भाई अनुज को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची है। घर पे कोई नहीं रहता, मम्मी पापा है, मेरे भाई एक घेर में रहता है, वो और उसका हस्बैंड यहाँ पे रहता। अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो वही जिम्मेदार होती, कौन होता, जब घर पे कोई था ही नहीं। तो सोची समझी साजिश के तहत इसने लग रहा है जब देखो वो आई है और मम्मी से खुलदम कह रही थी मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे, वो समय बताएगा। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहती है? वो भाई को ही मारना चाहती है और क्या करना चाहती है, वो तो आपके सबके सामने ही है। जो उसने भाई को जान लिया वो तो हमला वही समझ लो, भाई को पिला दिया कॉफ़ी में मिला के, तो भाई की बस किस्मत ही है कि भाई बच गया। पति पत्नी के बीच तीसरे की एंट्री ने एक और परिवार को बर्बाद कर दिया। पति जिंदा बचेगा या नहीं, ये भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल पति पत्नी का सबसे पवित्र रिश्ता लगातार शहर शहर शर्मसार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।